नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। जैसे कि हम आप लोगों को एक एक करके जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी देते आ रहे हैं। पीछे भी 2 वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं जिसमें आधार कार्ड से संबंधित कुछ जानकारियां आप लोगों को दी थी, दूसरा वोटर कार्ड से संबंधित जानकारियाँ दी थी। तो आज इस वीडियो में उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से आप लोगों को अभी पता होगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा 500 रुपये में सिलेंडर देने की एक घोषणा की गई है। वो घोषणा की गई है स्पेशली उन लोगों के लिए जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, 1,80,000 से नीचे उनकी इनकम है, तो उनके लिए ये घोषणा की गई है और उनको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। लेकिन सिलेंडर डायरेक्टली आपको आपकी जो गैस एजेंसी है उसी से डायरेक्टली आपको 500 रुपये में नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप घर बैठे इंतज़ार करेंगे कि आपको 500 रुपये में सिलेंडर मिले तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। आप घर बैठ के कर सकते हैं, किसी भी सीएससी सेंटर से करा सकते हैं। तो उसी चीज़ को जानने के लिए किस प्रकार से क्या पूरा प्रोसेसर है उसको जानने के लिए आज हम एक बार फिर से भुवनेश जी के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं इनके सीएससी सेंटर पर, ताकि आप लोगों को एक एक जानकारी जो है पुख्ता तौर पर आप लोगों को दे सकें कि किस प्रकार से है, कौन सी साइट है, क्या क्या उसमें भरना पड़ेगा, कहाँ से क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आज देखेंगे और देख करके और आप भी उससे सीख पाएंगे और अपने जितने भी जानकार लोग हैं उनको भी आप बता पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फिर से बता देता हूँ, 500 रुपये का सिलेंडर सीधा नहीं मिलेगा, पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसी के बाद मिलेगा। तो सीधा भुवनेश जी से बात करते हैं। भुवनेश जी, क्या प्रोसीजर है ये? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की शुभकामनाएं। हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले ही एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, हर घर हर गृहिणी पोर्टल जी। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हर एक घर के अंदर और हर एक गृहिणी को, ये गृहिणी के लिए स्कीम है और हर घर में लगभग मिलेगी। जिस परिवार की इनकम 1,80,000 से नीचे है उस परिवार को गैस का सिलेंडर, अगर आपके घर में एलपीजी कनेक्शन है, नहीं है तो आप उज्ज्वला कनेक्शन के तहत आप अपना आवेदन करके अपना सिलेंडर चालू करा सकते हैं। और जिसके पास ऑलरेडी है जी तो उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बार रोकूंगा, क्या उज्ज्वला का कनेक्शन ही होना जरूरी है? जैसे नॉर्मल कनेक्शन होगा तो भी काम चलेगा? उज्ज्वला कनेक्शन का नाम तो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 1,80,000 वालों से नीचे का हो, प्रधानमंत्री जी की तरफ से उज्ज्वला कनेक्शन दिया जा रहा है, मैंने इसलिए उज्ज्वला का नाम लिया है। बिल्कुल, आप उज्ज्वला का भी लाभ ले सकते हैं और साथ ही साथ ये वाला लाभ भी। अदरवाइज आपके पास कैसा भी गैस का सिलेंडर है, आपको वो गैस का सिलेंडर 500 रुपये में रिफिल होके आएगा। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स करने होंगे जी। मैंने आपको पोर्टल का नाम बता दिया है, हर घर हर गृहिणी पोर्टल जी। तो ये पोर्टल EPDS नाम याद रख लीजिएगा, हर घर हर गृहिणी पोर्टल की वेबसाइट का जो नाम है मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। हम आपको स्क्रीन के नीचे, आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा अभी चलेगा, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे किस प्रकार से कहाँ पर क्या क्या चीज़ें फॉर्म भरना है, कौन सी साइट है, आपको ऊपर नाम भी दिखेंगे। हर चीज़ को मैं हाईलाइट करते हुए चलूँगा और कुछ चीज़ों को हम छुपा देंगे ताकि किसी की पर्सनल जो जानकारी है वो ना शो हो, लेकिन आपको वहाँ पर अपनी जानकारी भरनी है। साइट है EPDS.haryanafood.gov.in। मैं रिपीट कर रहा हूँ, EPDS.haryanafood.gov.in जी। इस साइट पे आप जैसे ही खोलेंगे तो आपको अपनी फैमिली आईडी नंबर और कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद आपको ये परिवार के मेंबर की डिटेल आ जाएंगी। उसमें आपकी जो गृहिणी होगी, गृहिणी मतलब मान लो हम दो, हमारे दो, 4 अगर सदस्य हैं तो वाइफ के नाम का जो अकाउंट होगा उस अकाउंट के अंदर आपकी सब्सिडी आएगी जी। ये गौर करने की बात है। मदर हो तो जी, गृहिणी का मतलब गृहिणी तो कोई भी हो सकती है, लेडीज के नाम आएगा। अगर मान लो अनमैरिड केस है तो उसमें उसकी मदर के खाते में सब्सिडी चली जाएगी। मैरिड केस है तो उसकी वाइफ के खाते में सब्सिडी जाएगी। और मान लो खाता तो हो गया वाइफ का और सिलेंडर मान लो मेरे नाम से है, मान लो मेरी इनकम 1,80,000 से कम है जी। और सिलेंडर मेरे नाम से, गैस की कॉपी मेरे नाम से चल रही है, तो मेरे आवेदन के द्वारा, मेरी गैस कॉपी के द्वारा आवेदन होगा। और पैसा किस में जाएगा? गृहिणी कौन है? मेरी वाइफ। ठीक है, मेरी वाइफ के खाते में पैसा जाएगा और आवेदन मेरे गैस की कॉपी से होगा। ठीक है, उसका प्रक्रिया कैसे क्या होती है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। क्या चाहिए? सबसे पहले तो हम उसमें ये जानना, डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले तो आपकी फैमिली आईडी चाहिए। ठीक है, फैमिली आईडी के अंदर अकाउंट ऐड है तो वो ऑटोफिल उठा लेगा। अकाउंट ऐड बाई चांस नहीं है तो आप मैनुअली डाल सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे फॉर्म पे डाल पाएंगे जी। ठीक है, तो फैमिली आईडी के साथ साथ आपको अपने गृहिणी की बैंक की पासबुक चाहिए
आपको अपनी एलपीजी की पासबुक चाहिए जिस एलपीजी से आप सिलेंडर बुक करते हैं, और आपको अपना राशन कार्ड चाहिए। ठीक है। राशन कार्ड नहीं है तो भी चल जाएगा। ये 3 चीज़ मैंडेटरी है आपको। फैमिली आईडी, बैंक की कॉपी, बैंक की कॉपी गृहिणी की होगी। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो कि आप सिलेंडर आपके नाम से और आप अपने नाम से बुक करा लो उस, और बैंक की डिटेल भी आप अपने नाम से करा लो, तो वो आपका फार्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और बैंक की कॉपी गृहिणी की और गैस की कॉपी, ये तीनों चीज़ आपको चाहिए। फॉर्म का मैंने आपको बताया है कि eps.haryanafood.gov.in के ऊपर लॉगिन करेंगे। फैमिली आईडी का नंबर डालना है, फैमिली आईडी का नंबर के बाद कैप्चा डालना है। वो आपको ओटीपी भी आएगा आप लोगों के पास, उस ओटीपी के बाद आगे का खुलेगा। जो ओटीपी उस नंबर पे आएगा जो आपके फैमिली आईडी के ऊपर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है जी। आपका फार्म खुल जाएगा, उसमें डिटेल्स दिखा देगा कि ये आपके 4 प्राणी हैं, चारों में से ये गृहिणी है, उसका ये खाता नंबर है और उसके ऊपर सब्सिडी आएगी। ठीक है। और उसके बाद जैसे कापी, मान लो मैंने मेरा केस लिया था, तो मान लो मेरे नाम से गैस की कॉपी है, तो मेरे ऊपर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन के ऊपर वो पूरा फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में आपको कुछ मैंडेटरी डिटेल्स हैं। सीधी सी बात ये है कि जिसके नाम से सिलेंडर जिसके नाम से है वो उसके नाम के आगे आप क्लिक करो और उससे आगे आप फॉर्म को फिलअप करना शुरू करो। फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म के अंदर कुछ मैंडेटरी डिटेल्स हैं जी। एक एलपीजी आईडी होती है, 16 या 17 नंबर की होती है, वो आपकी जो गैस की कॉपी है उसके ऊपर लिखी हुई है, आपको मिल जाएगी जी। जो भाई, और अगर नहीं मिल पाए तो आप अपने जो भी नज़दीकी जो भी आपका गैस डीलर है उससे आप उस चीज़ के बारे में पता कर सकते हो। ऑनलाइन भी कुछ पता करने का तरीका है। ऑनलाइन मैं वही बता रहा हूँ। जो भाई अगर आप अपने व्हाट्सएप के द्वारा गैस बुकिंग करते हैं तो उनके पास तो ये नंबर डेफिनेटली होगा जी। नहीं होगा तो मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। एक मोबाइल नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन के ऊपर भी डाल देता हूँ। बिल्कुल। 7588888824 7588888824 ये नंबर अपने व्हाट्सएप पे सेव कर लो जी। और इस नंबर के द्वारा आप जैसे ही हेलो या गैस बुकिंग या कुछ भी लिख के व्हाट्सएप करोगे तो मेन्यू आ जाएगा। इंडियन ऑयल का ये हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट का नंबर है। ठीक है। इसके ऊपर आपको वो एलपीजी आईडी 16 या 17 डिजिट की डिस्प्ले में आ जाएगी। ठीक है। ये इंडियन गैस के लिए है स्पेशल? नहीं, इंडियन के नहीं है, गैस बुकिंग का ही है, किसी के लिए भी। सेंटर का नंबर है। ठीक है। ओके, सेंटर का है, चाहे भारत गैस हो, चाहे आपकी एचपी की हो, चाहे इंडियन हो, सभी के लिए सेम नंबर। एलपीजी आईडी से आपको मिल जाएगी। एलपीजी आईडी, कंज्यूमर संख्या, आपकी जो गैस की बुकिंग का जो नंबर है वो, किसके नाम से गैस की बुकिंग आप कर रहे हैं वो, ये सारी चीज़ आप डिटेल्स फिल करोगे। ये तभी आएगा जब आपका नंबर उनके साथ पहले से रजिस्टर्ड होगा। नंबर रजिस्टर्ड होगा, उसी से आपको व्हाट्सएप। और अगर नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको नहीं है तो फिर आपको मैनुअल जाके, ठीक है, गैस एजेंसी वालों के पास जाके। ठीक है। अब गैस एजेंसी वालों की दुविधा ये हो सकती है कि वहाँ अब नई नई स्कीम आई, हो सकता है पब्लिक ज़्यादा चली जाए तो वो समय कम दे पाए, टाइम लग सकता है वहाँ पे। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आपको जो मैंने नंबर बताया है 7588888824 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करो, घर बैठे आपको एलपीजी आईडी मिल जाएगी। ये सब फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट निकलेगा, वो प्रिंट आउट आपको संभाल के रखना है। ठीक है। और जहाँ तक संभावना है, जैसे ही आप नेक्स्ट गैस बुकिंग कराएंगे कुछ 2, 4, 5 दिन 10 दिन के बाद, जैसे ही आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट होता है और अप्रूव हो जाएगा तो आपको सब्सिडी बैंक के खाते में आएगी जी। आपको पूरे पैसे देके गैस की बुकिंग करानी है। उसके बाद जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की वो आपके खाते में, आपके गृहिणी के खाते में, वो हर बार आती जाएगी जी, हर बार। बिल्कुल। इसमें एक कॉलम साथ साथ, जैसे आपने ये प्रक्रिया तो थी फॉर्म भरने की जी, तो फॉर्म जैसे आप साइट खोलोगे उस फॉर्म भरने की आपकी प्रक्रिया हमने आपको बता दी है। उसके साथ साथ एक प्रक्रिया और भी है जी, जो आपने फॉर्म भरा उसका स्टेटस चेक करने की। ठीक है। चेक योर स्टेटस। तो आप बार बार समय रहते हैं आप उसको अपने आवेदन संख्या के द्वारा जी, उसी के ऊपर साथ में ही क्लिक है। ठीक है। अपने आवेदन संख्या के द्वारा अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका स्टेटस अप्रूव होगा आप अपना सिलेंडर बुक कराओ, जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने निर्धारित की है और 500 रुपये का जो हिसाब बनता है उस हिसाब से आप अपना सिलेंडर ले सकते हैं जी। बिल्कुल। और यहाँ पर आप लोगों को खास ध्यान रखने की बात यही है कि जब तक स्टेटस अप्रूव नहीं होगा तब तक 500 रुपये में सिलेंडर नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखो, कि ऐसा नहीं है कि आपने आज ही फॉर्म भर दिया, आज ही बुकिंग करा दी और मेरे को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा जी। अप्रूवल मिलने के बाद ही आपको ये पैसा वापस मिलेगा, क्योंकि आपकी पूरी डिटेल्स चेक होंगी। डिटेल्स चेक होने के बाद ही आप लोगों को वो चीज़ की फैसिलिटी, जो नॉर्म्स गवर्नमेंट ने रखे हैं वो नॉर्म्स आपको पूरे करने होंगे। 1,80,000 से नीचे इनकम हो जी, मल्टीपल गैस बुकिंग की आईडीज ना हो, कुछ नॉर्म्स है, कुछ इंटरनल मैटर्स भी होते हैं, वो सारे नॉर्म्स पूरे करने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद ही आपको पैसा वापस मिलेगा, ये विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा सा सब्र करना है। कुछ समय जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है उस निर्धारित समय के बाद आपका अप्रूवल होगा ही होगा, क्योंकि
ये स्कीम है ही पूरे हरियाणा के निवासियों के लिए। लगभग 50 लाख कनेक्शन ऐसे हैं जो हरियाणा में 1,80,000 से नीचे इनकम वाले हैं। बिल्कुल। तो उनको सबको ही मिलना है, ये नहीं कि पहले आओ पहले पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लक्की ड्रा का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है। जितने कनेक्शन हैं 1,80,000 से नीचे वाले सबको मिलना सबको मिलने वाला। तो आप समझ गए होंगे शायद कि क्या कुछ प्रोसीजर है और किस प्रकार से अब आप 500 रुपये में सिलेंडर बुक कर सकते हैं अपने लिए। हरियाणा सरकार की जो स्कीम है उसका फ़ायदा ले पाएंगे। कुछ और ध्यान रखने वाली बस चीज़? ध्यान यही है जी, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो दादरी में मैं बैठा हूँ जी, और फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। हम और पूरी मैं एक मदद बार आज करेंगे। फिर से आप लोगों को भाई का जो एड्रेस है मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये आधार सेवा केंद्र है। आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखेगा और इसमें आपको नंबर भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। और बीकानेर स्वीट्स के बिल्कुल सामने जो मार्केट है उसमें ये आधार सेवा केंद्र है, CSC सेंटर है। भुवनेश जी आपको यहाँ पे मिलेंगे। नंबर पे आप फ़ोन करके छोटी मोटी जानकारी आप फ़ोन करके भी ले सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको लंबी जानकारी चाहिए होगी तो आपको यहाँ पर CSC सेंटर पर आना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो हम भी आप तक आगे भी लेकर के आते रहेंगे। जिस प्रकार पहले की जानकारियाँ हम लेकर के आए, ये भी अब लेकर के आए हैं। आगे भी कुछ और जो जानकारियाँ होंगी उन तक भी आपकी जो पूरी जानकारी है वो हम पहुँचाने वाले हैं। तो बस आपको एक ही काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको आगे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी कहूँगा कि वीडियो देख ही लिया है इतना तो और अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से थोड़ा कोऑपरेट मिले, हमें भी थोड़ा सा और हौसला मिले आप लोगों के लिए और ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें लेकर आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कमेंट कर योजना सकते के हैं। बारे में आपको पूछना है तो वो भी डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर वीडियो बनाएं और आपकी मदद करें। जी बिल्कुल। तो आप कमेंट भी करिएगा और कमेंट करके और आप जो तमाम जो चीज़ें हैं वो हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारी कोशिशें आपके लिए हर तरह की जानकारी पहुंचाने की रहेंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही रखने। आने वाले समय में कुछ नई जानकारी और सूचनाओं के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।